स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नाथपा जाखड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाथपा जाखड़ी परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा सतलुज नदी पर। और दोस्तों ये वाला प्रश्न आईटीआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी पर। बगलियार बांध भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में बनाया जा रहा है और यह जो है वह चेनाब नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वह भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है और इस नदी पर बना इडुक्की बांध केरल प्रांत की विद्युत आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। और दोस्तों ये वाला प्रश्न आईटीआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध को थियम डैम भी कहा जाता है और यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है और परियोजना का कार्य जो है वह 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोग प्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वह जोग प्रपात जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है वहां पर स्थित है और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और राम ब्लाचे से मिलकर बना है। और दोस्तों ये वाला प्रश्न बीएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। काकरापार परियोजना जो है वह भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और यह गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घाट प्रभा। हिडकल परियोजना जो है वह हिडकल परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के बेलग्राम और बीजापुर जिले में घटप्रभा नदी पर बांध का निर्माण कर बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करने की योजना है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है और बांध पर परियोजना का काम 1955 में शुरू किया गया था और 1967 तक पूरा कर लिया गया था। और ये वाला प्रश्न है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल एवं तमिलनाडु। परम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है वह केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। सरदार सरोवर परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में निर्माणाधीन है और सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परम्बिकुलर अलियार। परम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है वह केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। कोयना परियोजना जो है वह महाराष्ट्र की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सतारा जिले में स्थित है और इस परियोजना की शुरुआत 1962-63 में हुई थी।
अगला प्रश्न, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी। टिहरी बांध जो है वह भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है और यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में। हीराकुंड बांध जो है वह दुनिया का सबसे लंबा बांध है जो ओडिशा में स्थित है और हीराकुंड बांध वर्ष 1957 में बनाया गया था। और दोस्तों ये वाला प्रश्न आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना जो है वह भारत की एक नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर बांध बनाया गया है और जिसकी की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी परियोजना भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चूखा परियोजना। चूखा परियोजना जो है वह भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। चूखा परियोजना भारत तथा भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर भी होगा चूखा परियोजना। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो है वह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और सोमनाथपुरम से लगभग 17 मील की दूरी पर कावेरी की 2 शाखाओं के मध्य में बसा एक छोटा सा द्वीप नगर है। अगला प्रश्न, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। गिरना परियोजना जो है वह गिरना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों ये वाला प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है और यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं नदी घाटी परियोजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।